मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि मेरी वीडियो के साथ आपने आज के ट्रेडिंग सेशन को एनालाइज किया होगा और रिजल्ट्स आपको देखने को बहुत अच्छे मिले होंगे। अब कल के लिए यानी 24 नवंबर के लिए क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं निफ्टी इंडेक्स के इन 10 स्टॉक्स के अंदर, चलिए एक बार उसको ऑन स्क्रीन देखते हैं। सबसे पहले मैंने अल्ट्राटेक सीमेंट का चार्ट स्क्रीन के ऊपर लगाया है। अगर आज की इसकी मूव को देखेंगे तो जहां खुला वहीं से एक अपसाइड की मूव दिखाई और 4910 फिर से उस टारगेट को छुआ। और अगर आप पिछले 6 ट्रेडिंग सेशंस को देखेंगे तो उसमें 5 ट्रेडिंग सेशन में इसने 4910 के प्राइस को टच किया है। और अब कल के लिए क्या मूव बनती है, अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। आप ये देखिए, अकॉर्डिंग टू एमएसीडी एक बेयरिश क्रॉसओवर हमें देखने को मिला है। देखिए, बेयरिश क्रॉसओवर से बोलते हैं, चाहे प्राइस आज थोड़ा सा अपसाइड मूव करके क्लोज हुआ है, लेकिन एक यहां से एक बड़ी डाउनसाइड की मूव आपको देखने को मिल सकती है अगर हमने 4840 को नीचे की तरफ ब्रेक किया। मुझे 4910 के ऊपर क्लोजिंग की संभावनाएं काफी कम नजर आती हैं। और अगर 4910 के ऊपर की क्लोजिंग हमें नहीं मिलती, आप समझिए कि शाम को क्लोज होते होते हम 4910 के नीचे क्लोज हो रहे हैं, तो आप 4840 के एक प्राइस को ध्यान में रखिए। पहले हम यहां तक गिरेंगे और उसके बाद 4730 का एक प्राइस है, वहां तक हम गिर सकते हैं। बाइंग अवॉइड कीजिए, बेयरिश क्रॉसओवर है, हमें नीचे की तरफ की एक बड़ी मूव की उम्मीद 95% तक है। अब मैं बात करता हूं आईओसी। आईओसी ने एक बिल्कुल हमारी सोच के अगेंस्ट क्लोजिंग दिखाई है। देखिए, कल की अगर देखेंगे तो मैंने कहा था कि अगर 9 दिन की मूविंग एवरेज को हम ब्रेक करते हैं तो हम नीचे 81 तक भी गिर सकते हैं। लेकिन 9 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे हम गए जरूर, लेकिन फिर लौट के वापस आए और हाइट साइड पर क्लोजिंग दिखाई है। तो जब तक 85 के नीचे मतलब जो आज के दिन के हिसाब से जो प्राइस 9 दिन की मूविंग एवरेज का बनता है 85, जब तक उसके नीचे की क्लोजिंग हमें नहीं मिलती तब तक बेरिश नहीं होना। और उम्मीद दिख रही है कि हम एक बेरिश साइड की मूव दिखा भी सकते हैं। हिस्टोग्राम देखिए कितना नीचे की तरफ हो गया और हम बेरिश क्रॉसओवर की पॉसिबिलिटी इसमें 95% से भी अबव है। तो कॉन्शियस होके बाइंग साइड पर कोई ट्रेड लीजिएगा। पॉसिबिलिटी स्टॉक की नीचे जाने की ज्यादा बनती है। जैसे ही हम 85 ब्रेक करेंगे, एक बड़ी मूव नीचे की तरफ देखने को मिल सकती है। केवल एक कैंडल के ऊपर मत जाइएगा कि ज्यादा लॉन्ग करके सोच के बैठ के हम कि अब यहां से एक बड़ी मूव दिखेगी। किसी ने बाइंग साइड पर बैठना भी है, अपने रिस्क पर बैठना, तो 85 के स्टॉप लॉस के साथ बाइंग कीजिएगा, लेकिन मैं बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, देखिए एक के बाद एक दूसरी मूव। जैसे ही 97 के ऊपर की हमें क्लोजिंग मिली, 101 की हायर साइड पर क्लोजिंग हमें मिली है और मुझे प्राइस 105 से ऊपर जाता नहीं दिखता। मेरी राय होगी कि अगर प्राइस 105 या 107 मैक्सिमम वहां तक अगर जाए तो वहां शॉर्ट सेलिंग बनती है। मैं 101 के आसपास की क्लोजिंग है, मैं यहां से एक 6 पॉइंट की और अपसाइड की मूव देख रहा हूं। उसके बाद एक बड़ी सेलिंग बनती है और वहां पर मैं भी अपनी पोजीशन शॉर्ट साइड पर एक क्रिएट करूंगा। तो अच्छी मूव ऑलरेडी 2 दिन में हमें देखने को मिल चुकी है, तो ज्यादा एग्रेसिव होकर बाइंग नहीं करना। हाँ, ऊपर जाके आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स ने देखिए 173 का ही मेरा एक टारगेट था, जिसको 4 बार इस वीक में, तकरीबन 2 या 3 बार तो मान लीजिए इस वीक में टच हुआ और
अगर हमें इसके ऊपर क्लोजिंग मिलेगी तो ही हम 184 की मूव देखेंगे, अदरवाइज 174 के स्टॉप लॉस के साथ आप शॉर्ट पोजीशन भी क्रिएट कर सकते हैं। टारगेट होगा 161 का। ऑलरेडी एक बड़ी मूव देखने को मिल चुकी है, तो एक करेक्शन बनती है। यूपीएल यूपीएल ने आज एक मूव जरूर दिखाई है और अच्छी क्लोजिंग आई है, बहुत अच्छी क्लोजिंग कह सकते हैं। अगर हम कल 435 क्रॉस कर जाते हैं ऊपर की तरफ, तो 445 455 आपको बहुत स्पीड से देखने को मिलेंगे। अगर प्राइस 423 फिर से ब्रेक करता है तो एक शॉर्ट पोजीशन तब बनाई जा सकती है, जिसकी पॉसिबिलिटी काफी कम है। बुलिश क्रॉसओवर हमें जनरेट हो चुका है, आरएसआई केवल और केवल 42 की है, तो 97% पॉसिबिलिटी हमें बाइंग साइड पर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इसके अंदर 435 के ऊपर बाइंग बनती है, 20 रुपए की मूव वहां से देखने को मिल सकती है। उस केस में आप 427 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। हीरो मोटोकॉर्प हीरो मोटोकॉर्प ने एक अच्छी बुलिश कैंडल जनरेट की है। देखिए, जो मूविंग एवरेज थी, 20 दिन की मूविंग एवरेज होती है, उसके ऊपर 2954 का वो प्राइस था, उसके ऊपर तो हम ऑलरेडी ट्रेड कर ही रहे थे। लेकिन 9 दिन की मूविंग एवरेज जैसे ही क्रॉस हुई, एक बड़ी अपसाइड की मूव हमें देखने को मिली। और इंडिकेटर्स को देख लेते हैं, बिल्कुल आप बाइंग करके चल सकते हैं, अच्छी बड़ी आपको मूव देखने को मिल सकती है। स्टॉप लॉस रखिएगा 3015 का। ऊपर ओपन होते हैं तो बिल्कुल बाइंग कीजिए। एक रेजिस्टेंस इसको 3170 के आसपास देखने को मिलेगी, अगर वो हर्डल क्रॉस हो जाती है तो 3300 के टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे। बाइंग साइड पर रहिए, शॉर्ट की मत सोचिए। टाइटन फिर लौट के देखिए नीचे आ गया, अपनी ये ट्रेंड लाइन थी उसके नीचे की क्लोजिंग दी है। अब एक सपोर्ट बनती है 1325 या 1325 मान लीजिए। अगर यहां नहीं रुका तो हमें 1310 के टारगेट्स नीचे की तरफ देखने को मिलेंगे। कल अगर हम नीचे ही ओपन होते हैं, 1343 की क्लोजिंग है, अगर हम इसके नीचे ओपन होते हैं तो आप 1350 का स्टॉप लॉस लेके शॉर्ट कर सकते हैं। 1328 का पहला टारगेट और 1307 का दूसरा टारगेट होगा। बाइंग अवॉइड कीजिए। टीसीएस ने अच्छी क्लोजिंग, देखिए जिस प्राइस की मैं बात कर रहा था, आज उसके ऊपर क्लोज हुई है। 2718 का प्राइस था, उसके ऊपर की क्लोजिंग हमें मिली है। तो कल अगर हम ओपन ऊपर की तरफ होते हैं, 2730 2735 के आसपास ओपन होते हैं, तो आप 2715 के स्टॉप लॉस के साथ बाइंग करिए। टारगेट होगा 2840 का। शॉर्ट अवॉइड कीजिए। देखिए, एक बुलिश क्रॉसओवर बनता हुआ दिख रहा है, तो इसलिए मैंने बाइंग की तरफ ही ध्यान रखने की बात करी है। अब बात कर लेते हैं मारुति ने एक हैमर क्रिएट किया है और अभी तक बेरिश का कोई सिग्नल नहीं है। जब तक प्राइस आप ये मानिए कि 6950 के ऊपर है, तब तक शॉर्ट नहीं करना। 6950 के नीचे ब्रेक होते ही आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। यहां पर पहले वॉच कीजिएगा। 6985 की क्लोजिंग आई है, 35 से 40 पॉइंट मैं नीचे की बात कर रहा हूं, उसके बाद ही शॉर्ट पोजीशन बनती है। और 7020 के ऊपर की क्लोजिंग आने पर बाइंग बनती है। इसके बीच में आप कोई भी ट्रेडिंग व्यू जनरेट मत कीजिए। दोनों तरफ के प्राइसेस मैंने बता दिए हैं और अपसाइड की मूव की पॉसिबिलिटी ज्यादा लग रही है। अब बात करते हैं हम ब्रिटेनिया ने देखिए एक बेरिश हैमर क्रिएट किया है और फ्रेश, देखिए स्टॉक के अंदर एक स्ट्रेंथ देखिए, बुलिश क्रॉसओवर ही है, स्ट्रेंथ है। लेकिन हमें ध्यान रखना है एक नीचे की तरफ 3510 के प्राइस का। देखिए क्लोजिंग आई है हमें 3557 की। मैं यहां से तकरीबन 40 रुपए नीचे की बात कर रहा हूं, उस प्राइस का ध्यान रखना है। अगर 3510 को स्टॉक ब्रेक कर देता है तो अपनी लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट हो जाइएगा। अभी तक कोई बेरिश इसमें साइन नहीं है, लेकिन
बाइंग करनी हो तो आप 3590 के ऊपर करिए। उस केस में आप 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले सकते हैं। फिर बता रहा हूं मैं, 3590 के ऊपर बाइंग बनती है और 3510 के नीचे शॉर्ट बनती है। इसके बीच में कोई जब तक प्राइस मूव कर रहा है एक कंसोलिडेट करेगा, तो इसीलिए उसी हिसाब से आप ट्रेडिंग व्यू जनरेट कीजिएगा। तो दोस्तों, निफ्टी इंडेक्स के ये 10 ऐसे शेयर्स थे जो निफ्टी की मूवमेंट में बहुत अच्छा पार्टिसिपेट करते हैं। अगर मेरी वीडियो के साथ कल के ट्रेडिंग सेशन में इनके स्टॉक प्राइसेस को आप एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छे बढ़िया पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड